नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट 5। पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी 3 डिजिट के नंबर को किस प्रकार से सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यानी किस प्रकार से 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करा जाता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है। ठीक है, अच्छा वो जो दो नंबर है वो दो नंबर जो है वो 3 डिजिट के नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले क्लास में कवर किया था। ठीक है, और आज हम लोग क्या कवर कर रहे हैं तो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कोई भी 3 डिजिट का नंबर उसको हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्रॉस भी करना है। ठीक है, दिया यहाँ पे देखिए क्रॉस भी करना है और आपको वर्टिकली भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी आपको दोनों करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है और आपको वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी करना है। ठीक है, यानी आपको क्रॉस भी करना है और आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे तरीके से ना। फिर से सबसे पहले क्या करोगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे, क्रॉस करोगे। ठीक है ना, तो इसको नाम दे देते हैं, इसका वी हो गया, वी यानी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हमने मिक्स्ड किया है यानी दोनों ऑपरेशंस किए हैं, यानी हमने यहाँ पे वर्टिकली भी मल्टीप्लाई किया है और हमने क्रॉस भी मल्टीप्लाई किया है, दैट इज वाई इसका हम लोग नाम दे देते हैं एम। एम का मतलब समझ लो आप सिंपल मिक्स्ड ऑपरेशन, यानी हमने यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस किए हैं। क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको ये जो आपका कॉलम है इसको स्किप कर देना है। ठीक है, यानी ये जो कॉलम है इसको आपने स्किप कर देना है, इसको भूल जाना है। ठीक है, इस कॉलम को आपने भूल जाना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, फिर आपको, ठीक है, फिर आपको अगेन आपको क्रॉस करना है। ठीक है, अगेन आपको क्रॉस करना है। ठीक है, अगेन आपको क्रॉस करना है और फिर अगेन आपको क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर मिक्स्ड ऑपरेशन करो यानी दोनों करो, क्रॉस भी करो और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करो। ठीक है, यानी मिक्स्ड ऑपरेशन करो। ठीक है, अच्छा फिर क्या करो, फिर आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, इसको स्किप कर दो, फिर अगेन आप क्रॉस करो, अगेन क्या करो, क्रॉस करो। ठीक है, अच्छा फिर क्या करोगे आप, फिर इन दोनों को स्किप कर दोगे, है ना, इन दोनों को स्किप कर दोगे और जो बचेगा उसको आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो बस सिंपल सा ये रूल है। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ नंबर पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो नंबर्स, एक नंबर है 1 2 3, दूसरा नंबर है 4 5 6, यानी 123 और 456, ये हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 यानी आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 18 यानी 18। क्या करना है आपको, 8 को एज इट इज लिख देना है और 1 एज कैरी ले लेना है। क्लियर एकदम अच्छे तरीके से स्टेप नंबर 1 क्लियर। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में आपको क्रॉस करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपको क्रॉस करना है। चलिए क्रॉस किया जाए। ठीक है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 27 हो गया। ठीक है, अच्छा कैरी कितना था हमारे पास, ठीक है यहाँ पे देख लो कैरी कितना था हमारे पास, कैरी था 1, कैरी कितना था 1, तो इस कैरी को भी आपने ऐड करना होगा ना, तो 27 में 1 आप ऐड कर दोगे, नाउ यू हैव 18।
सॉरी नॉट 18, 28, आपके पास 28 हो गया। आपके पास कितना हो गया? 28। तो 28 का आपने 8 लिख देना है, और अगेन ये जो 2 है किसकी तरफ बिहेव करेगा? कैरी की तरफ बिहेव करेगा, यानी 2 को आपने कैरी ले लेना है। क्लियर? 2 स्टेप क्लियर। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको मिक्स्ड ऑपरेशंस करने हैं, यानी आपको क्रॉस भी करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, क्या करना है? क्रॉस भी करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, है ना। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, है कि नहीं। यानी 6 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, क्रॉस कर दिया हमने। अब वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। चलिए वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। क्लियर ना? ऐड कर लीजिए। तो 12, 6, 18 और 18 और 10 कितना हो गया? 28 हो गया। क्लियर एकदम? 28। अच्छा, कैरी कितना था? देखो यहाँ पे कैरी कितना था? तो कैरी तो 2 था। कैरी कितना था? 2 था। ठीक है, तो 28 में आप क्या करोगे? कैरी ऐड कर दोगे, यानी 2 ऐड करोगे। 9, अब आपके पास कितना है? 30 है, 30 है। अच्छा, क्या करोगे? 0 को लिख दोगे। ठीक है, 0 को आपने लिख देना है। तो देखो यहाँ पे हमने 0 को एज इट इज लिख दिया। नाउ अब 3 क्या हो गया? 3 आपका एज कैरी हो गया, यानी अब आपको 3 कैरी ले लेना है। ठीक है, अच्छा अब क्या? अब आपको क्या करना है? यानी स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? इसको स्किप कर देना है। ठीक है, इसको स्किप कर देना है, यानी जहां से आपने स्टार्ट करा था उसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, अच्छा, और बाकी के जो 2 हैं उनको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो ये कितना हो गया? 5 1 जा 5, और ये हो गया 2 4 जा 8, और 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अच्छा, कैरी कितना था? ठीक है, कैरी देख लो यहाँ पे, कैरी कितना था? तो कैरी 3 था। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप, कैरी कितना था? तो कैरी था 3। ठीक है, तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? तो सिंपली 13 में कैरी ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। अच्छा, 16 का आप 6 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, और 1 क्या हो जाएगा? तो 1 एज कैरी आप ले लोगे। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट स्टेप क्या है? तो लास्ट स्टेप में सिंपली आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी स्टेप नंबर 5 क्या है? सिंपली आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या हो गया? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 4। ठीक है, अच्छा, कैरी कितना था? तो कैरी तो भैया हमारे पास 1 था। कैरी कितना था? 1 था। तो 4 और 1, ठीक है, ये जो 1 था वो क्या था? कैरी था। तो 4 और 1 कितना हो गया? तो 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है, और इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कितना आ गया? तो 56088, 56088। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और नंबर्स के थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर है। एक है हमारे पास 231, दूसरा हमारे पास है 745, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट। क्या करना है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले यानी स्टेप नंबर 1 आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर एकदम? अच्छा, फिर क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्रॉस करना है। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए क्रॉस कीजिए। तो 3 और 5, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है एकदम? स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने? सिंपली वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 5 आ गया। एकदम क्लियर है ना? ये स्टेप नंबर 1 तो अच्छे तरीके से क्लियर है। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमको क्रॉस करना है। ठीक है, तो चलिए क्रॉस करते हैं, यानी इन दोनों को हमने क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए 3 × 5 कितना? 15, 4 × 1 कितना? 4, 15 4 करेंगे तो आ गया 19। क्लियर? 9 लिख देना है, यानी ये जो 9 है एज इट इज लिख देना है, और ये जो 1 है एज कैरी ले लेना है। ठीक है, 1 जो है एज कैरी ले लेना है। क्लियर एकदम अच्छे तरीके से? चलिए अच्छा, अब क्या करना है? यानी ये तो हो गया स्टेप नंबर 2 हमारा, है ना, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। चलिए स्टेप नंबर 3 क्या है? तो स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया? सिंपली हमने क्रॉस किया। ठीक है, सिंपली हमने क्रॉस किया तो हमको 19 मिला, और 19 का हमने 9 लिख दिया, और 1 एज हमने कैरी ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? आपको मिक्स्ड ऑपरेशंस करने हैं।
ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको मिक्स्ड ऑपरेशंस करने हैं। इसका मतलब क्या कि आपको क्रॉस भी करना है, क्रॉस भी करना है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और वर्टिकली भी मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 5 जा 10, यहाँ पे लिख देते हैं 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, यहाँ भी लिख देते हैं 7 1 जा 7। क्रॉस कर लिया, अब क्या, अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 जा, ये है ना 3 इंटू 4 कितना 12, ठीक है। ऐड कर दो तो 12 और 7 कितना 19, और 19 10 कितना 29, ठीक है। तो 29 तो हो गया, ठीक है, 29 तो हो गया। अब देखो पहले कि क्या, ठीक है, क्या यहाँ पे कैरी है, क्या यहाँ पे कैरी है? तो यस, यहाँ पे कैरी है, कितना है 1 है, यहाँ पे कैरी कितना है तो 1 है। तो 29 में आप क्या करोगे, एक कैरी ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 29 और एक कितना हो गया 30 हो गया। तो फिर आपको 0 एज इट इज लिख देना है और फिर आपको 3 एज कैरी ले लेना है, ठीक है, 3 एज कैरी ले लेना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप सिंपल वर्टिकली मल्टीप्लाई, फिर 2 को क्रॉस करो, फिर थर्ड क्या था, तो भैया आपको मिक्स्ड ऑपरेशन करने थे, यानी आपको वर्टिकली भी मल्टीप्लाई करना था और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना था, ठीक है। चलिए अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है कि आपको इसको स्किप कर देना है, ठीक है, और इन दोनों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 2 4 जा 8 और ये कितना हो गया 7 इंटू 3 21, ऐड करोगे तो 29 आ गया। कैरी कितना था, ठीक है, कैरी देख लो, यहाँ पे देखो आप कैरी कितना था, तो आपने यहाँ पे 3 कैरी लिया था, ठीक है, 3 कैरी लिया था। तो ये 3 क्या है आपका कैरी है, तो इसमें ऐड कर दो। तो 29 और 3 कितना हो गया 32 हो गया। तो फिर आपको 2 लिख देना है, ठीक है, 2 लिख देना है। अगेन कैरी कितना हो गया तो 3 हो गया, है ना, यहाँ पे 3 क्या हो गया कैरी हो गया। अच्छा अब लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, तो सिंपली आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो 2 7 जा, ठीक है, 2 7 जा कितना हो गया 14 हो गया, है ना। अच्छा कैरी कितना था आपके पास, कैरी देख लो, यहाँ पे कैरी कितना था तो 3 था, कैरी कितना था 3 था, यानी 14 और 3 कितना हो गया 17, और आपको यहाँ पे 17 लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 172095, ठीक है, 172095 ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो बस ये सिंपल आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको 321 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 42 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हमने क्या लिख दिया 042, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सिंपल क्या करोगे आप, सिंपली क्या करना है आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। फिर क्या करना है क्रॉस करना है, चलिए क्रॉस करते हैं। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 कितना हो गया 8। अच्छा फिर क्या करना है मिक्स्ड ऑपरेशन करने हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए करते हैं। तो 3 2 जा कितना 6 और ये तो 0 हो गया, है ना, ये हो गया 0, यानी क्रॉस से हमको 6 मिला। और ये देखिए ये हो गया 2 4 जा 8, ठीक है, और 6 और 8 ऐड करोगे देन यू गेट 14। तो 14 यानी 4 आपको लिख देना है और 1 आपको एज कैरी ले लेना है, क्लियर ना। अच्छा फिर क्या करना है आपको एक कॉलम को स्किप करना है ना, और फिर क्रॉस करना है, आपको एक कॉलम को स्किप करना है फिर क्रॉस करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। तो कितना हो गया 3 4 जा 12 और ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 12 आ गया हमारे पास। कैरी कितना था 1 था, तो 12 और 1 कितना हो गया 13, 3 ही लिख दो। फिर अगेन कैरी कितना तो 1, है ना, अगेन कैरी कितना 1। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, तो सिंपली वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। कैरी कितना था 1, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 13482, ठीक है, 13482 ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो अब तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि भैया हमने सिंपली वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, ये तो क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से पहला स्टेप। अच्छा फिर क्या करना है आपको क्रॉस करना है ना, क्रॉस करना है। तो कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 कितना 8, ये भी क्लियर है। अच्छा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको मिक्स्ड ऑपरेशन करना है, यानी क्रॉस भी करना है और
वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है तो कितना हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 0 है ना, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया 2 4 जा 8, ऐड करोगे तो कितना आ गया 14 आ गया, 4 लिख देना है, 4 लिख देना है और 1 एज कैरी ले लेना है, क्लियर ना। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इसको स्किप कर देना है और इन दोनों को क्रॉस कर देना है, तो 3 4 जा 12 और ये तो 0 हो गया है ना, यानी 12 आ गया। कैरी कितना था तो 1 था, कैरी कितना था तो 1 था, तो 12 और 1 कितना हो गया 13, तो 13 में 3 आपको लिख देना है, फिर अगेन कैरी कितना हो गया तो 1 हो गया है ना। अच्छा लास्ट स्टेप क्या होता है तो सिंपली वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी 0 हो गया। कैरी कितना था 1 था, तो 1 आप यहाँ पे क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 और 1 कितना हो गया, 0 और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो गया 1 हो गया, और इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी 13482, ठीक है 13482, ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है। 13482 ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू कुछ और नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास एक नंबर है 121, ठीक है 121। अच्छा दूसरा हमारे पास नंबर है सपोज 211, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे कि आप किधर से भी मल्टीप्लाई करो, आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो या राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हमारे पास दो नंबर है ना, नंबर कितना कितना है, तो एक नंबर हमारे पास कितना है 121, दूसरा नंबर हमारे पास कितना है तो 211, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा तो चलिए हम लोग दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर क्या करना है क्रॉस करना है, चलिए क्रॉस कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1, यानी कितना 3 हो गया, क्लियर ना। 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी 2 और 1 3। फिर क्या करना है, फिर आपको क्रॉस करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, दोनों करना है, क्रॉस भी करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए तो करते हैं फटाफट, ये 1 हो गया, ये 1 इंटू 1 कितना 1, फिर ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 3 और 2 कितना 5, चलो 5 लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको इसको स्किप कर देना है, इन दोनों को क्रॉस कर देना है, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना 5, ठीक है। फिर इसको भी स्किप कर देना है और सिंपली फाइनल क्या कर देना है वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी क्या आ गया 25531, 25531, ठीक है। चलिए और कुछ नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर ले लेते हैं रैंडमली, चलिए तो सपोज हम लोग ले लेते हैं 1 2 2, ठीक है, और 2 1 2, ये हमने दो नंबर चूज कर लिया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले जल्दी से करते हैं क्या भैया वर्टिकल, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना हो गया 4 और 2 कितना 6, क्लियर ना। अच्छा फिर क्या करना है भैया आपको, फिर क्रॉस करना है और वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको मिक्स्ड ऑपरेशन करना है। चलिए तो 2 एकम 2 और ये हो गया 4, यानी कितना हो गया 6, और ऐसे करोगे तो कितना हो गया 6 और 2 कितना 8, यानी यहाँ पे हो गया 8, क्लियर ना। फिर क्या करना है, इसको स्किप करना है और इन दोनों को क्रॉस करना है। चलिए क्रॉस करते हैं तो कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4, और 1 और 4 कितना 5। अच्छा अब क्या करना है, इसको भी स्किप करना है और सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 जा 2, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, कितना आ गया तो 25864, ठीक है 25864, ठीक है। तो बस सिंपल सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या करना है ट्रिक आपको फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको वर्टिकल, फिर क्रॉस, फिर मिक्स्ड में आपको क्रॉस भी करना है और वर्टिकली मल्टीप्लाई भी करना है, फिर एक छोड़ के फिर अगेन क्रॉस, फिर 2 छोड़ के अगेन क्या चीज वर्टिकल, ठीक है। और इस प्रकार से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ आया होगा।